तो देखिए सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, अविश्वास प्रस्ताव देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 10 अगस्त को सदन में इस पर जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के सामने, संविधान के सामने बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मणिपुर से भाग रहे हैं, वो कहीं न कहीं देश को शर्मसार करने वाला है। मणिपुर की घटनाओं पर तो राजनीति से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जी को पहले ही वक्तव्य दे देना चाहिए था। इतनी परेशानी ही नहीं होती। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से नग्नता हुई है, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को नंगा परेड कराया गया है, इससे देश शर्मसार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शर्मसार हुई है। मौका तो सदन में प्रधानमंत्री जी को खड़ा होकर के कहने का था कि पूरा देश शर्मसार हुआ और मणिपुर हम आपके साथ हैं। लेकिन अब बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा एक रणनीति कहा जाए कि बनाई जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाया जाए, उसमें अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शांतनु, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, क्या प्रधानमंत्री को सदन में नहीं आना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री सदन से ऊपर है? क्या प्रधानमंत्री सदन के प्रति जवाबदेह नहीं है? या प्रधानमंत्री जी देश से ऊपर हो गए? ये कौन सी बात होगी? प्रधानमंत्री जी को सदन में बुलाया जा रहा है, दबाव में आ रहे हैं वो, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी को तो रोज सदन में रहना चाहिए। पर जब सदन की शुरुआत हो रही थी उससे पहले उन्होंने बयान दिया था, तो ये तमाम विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना था कि प्रधानमंत्री को इस बात को सदन में रखना चाहिए था। ये वजह थी। और इसी मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी वो कहना ये था कि उसको सदन में कहना चाहिए था। इसी पर लगातार कहा जाए कि हंगामा भी हमें देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सदन एक जगह है जहां पर जब सदन चल रही होती है तो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण वक्तव्य सदन के भीतर ही होते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण वक्तव्य सदन के भीतर ही होते हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर के भारत को शर्मसार किया जा रहा था, तो देश की सदन से एक आवाज पूरी दुनिया में जानी चाहिए थी कि पूरी सदन और देश मणिपुर के साथ में है। और प्रधानमंत्री जी ने इसमें डिले की। प्रधानमंत्री जी को रात से भी क्षमा मांगनी चाहिए, मणिपुर से भी, और मणिपुर की महिलाओं से भी क्षमा मांगनी चाहिए। जी सुरेंद्र जी, आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, आप देखिए अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव